को निकालकर नरसिंह भगवान ने धारण कर दिया। शिव पुराण की कथा कहती है वो जो हिरण्यकशिपु के शरीर से जो आंतें निकाली गई थी और जो डाली गई थी, भगवान नरसिंह ने क्रोध में अपने गले में उस हिरण्यकशिपु की आंतों में इतना क्रोध था, इतना राक्षसी असुर भाव का क्रोध था कि वो पूरे शरीर में भगवान नरसिंह के और क्रोध जागृत हो। और कौन जाएगा? नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करना था। कहा माता लक्ष्मी जी से आप गुस्सा शांत कर दो। एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, एक बात को अपने जीवन में उतारिएगा। महाराज एक बात अपने जीवन में उतारिएगा, क्रोध पति को आ रहा है तो याद रखना, पत्नी कभी पति के क्रोध को शांत नहीं कर सकती। पत्नी पति के क्रोध को शांत नहीं करेगी। क्रोध को शांत कौन करेगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है क्रोध को शांत करेगा तो आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो अगर पिता की गोद में चले जाएं तो क्रोध शांत हो जाता है। क्रोध शांत। घर में जो छोटे हैं और छोटे बच्चे जो घर में होते हैं वो क्रोध को शांत कर देते। घर में जो चंचल प्रवृत्ति के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्रोध को शांत कर देते हैं, वो क्रोध को समाप्त कर देते हैं। उनकी मीठी वाणी, उनका स्नेह। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, कई लोग कथाओं में कह देते हैं भगवान की ये गलती मत कर देना, भगवान गुस्सा हो जाएंगे, भगवान को क्रोध आ जाएगा, तुम ये मत कर देना, भगवान को क्रोध आ जाएगा, तुम ऐसा मत कर देना, भगवान को क्रोध आ जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में जन्म लेने वाला एक एक मनुष्य भगवान के लिए बच्चा है, और बच्चा गलती करता है तो माता पिता को क्रोध नहीं आता, वो उसको संभालने का प्रयास करता है। कई लोग भगवान से मनुष्य को दूर करने का प्रयास करते। एक पत्र में लिखा एक बहन ने, मेरा नाम राधा मरकाम, मेरे पति का नाम साधु राम मरकाम, ग्राम कोड़े जुगा, पोस्ट कोकपुर, जिला कांकेर की रहने वाली हूं। गुरुदेव, हमारी जब शादी हुई तब हमारे गांव में मंदिर नहीं था, देवी देवता नहीं थे। हम शादी कर कर जब गए उसके बाद में आपकी कथा के माध्यम से हमने वहां पर मंदिर निर्माण और देवी देवता पूजन हुआ। गांव के लोग भी कथा से जुड़े और मंदिर में पूजन आदि के लिए जाने लगे। पर गुरुदेव, अभी ना जाने कहां से धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग आ गए और फिर से देवी देवताओं को नहीं मानने को कहा। अब पूरा गांव फिर देवी देवता को नहीं मानता। बड़ी चिंता लगी कि पूरे गांव के लोग ही देवी देवता को बंद कर दिए मानना। जब बूढ़ा देव महादेव है, स्वयं आप बूढ़ा देव की पूजन करते हो तो भगवान को मानने में दिक्कत क्या? मानो। पर उन्होंने अपने देवता को भी मानना बंद कर दिया और दूसरे धर्म के चक्कर में लोग जाने लगे। पर अब जब से शिव महापुराण की कथा लोग टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, अब वापिस हमारे गांव में लोग भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिए हैं। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करना, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए पहुंच सकती। शिव तत्व लगे, लोग तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। मंदिर मत जाओ, क्या करोगे मंदिर जाकर? दुनिया के लोग, कई लोग कहते हैं शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, भगवान शंकर रुद्र देव हैं,
भगवान शंकर को गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है। भगवान शंकर को क्रोध बहुत आता है, रुद्र है। भगवान शंकर को क्रोध बहुत आता है। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, वो पिता है, जगत का पिता, और हम उसकी औलाद हैं, हम उसकी संतान हैं। कोई पुराण, कोई शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान देवाधिदेव महादेव आपको दंड देंगे। मेरे शंकर भगवान का तो कोई विद्रोही है ही नहीं। जितने असुर थे, जितने राक्षस थे, सब शिव जी की पूजन करते थे, सब शंकर की आराधना करते थे, सब शिव जी की साधना करते थे। मेरे शिव जी का कोई विद्रोही नहीं, मेरे शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं। सबसे मेरे शंकर भगवान का प्रेम है, सबसे। सबको मेरे देवाधिदेव महादेव लेकर चलते, तो कैसे कोई विद्रोही? दुनिया के लोग अगर आपसे कहते हैं कि शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, शिव जी को मत पूछना, शंकर भगवान को ये मत करना। आज के जमाने में लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना अपना सोशल मीडिया के माध्यम से अपना अपना वीडियो बनाते हैं और नई नई तरह की चीजें आप लोगों को बताते रहते हैं। शंकर भगवान को अभी अभी एक कोई हमको बता रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा लोग बता देते हैं कि शिव जी को ये चढ़ाने का बोल दिया, शिव जी को वो चढ़ाने का बोल दिया। हमारा निवेदन है, शंकर भगवान की पवित्र कथा शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की मार्केट में, बाजार में सबदुन मिलती है। आप कहीं से भी ले सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ो। पर व्यर्थ का कोई कहे शिव जी से दूर रहना, शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, वो क्रोध करते हैं, शंकर भगवान बड़े क्रोधी हैं। ना ना, मेरे 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं, जिनको हम सनातनी पूजते हैं, सनातन धर्म में जिन देवी देवता का हम पूजन करते हैं, वो कभी क्रोध करना नहीं जानते। वो तो हमें प्यार करना सिखाते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं, स्नेह करना सिखाते हैं। वो हमको स्नेह करना सिखाते। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन ओ शंभो शरण मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख मेरे भोले बाबा किसी को ऊपर क्रोध नहीं करते। मेरे भोले बाबा तो उससे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उसको गले लगाते हैं। शंकर भगवान की सेवा दुनिया में सबसे सरल सेवा अगर किसी की है तो शिव जी की है। एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय हर हर। इतनी सरल सेवा। पत्ता तोड़ा, शिव जी को चढ़ा दिया। बेल पत्र नहीं है तो कोई दूसरे वृक्ष का पत्ता शिव जी को चढ़ा दिया। जो मिल गया भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। ढेरों में सामग्री नहीं तो एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ा दिया। इतनी सरल सेवा। नहीं है तो एक लोटा जल चढ़ा दिया। वो भी नहीं बना तो 3 बार ताली बजा दी। वो भी नहीं बना तो बम बम भोले बोल दिया। उतने में प्रसन्न हो गए। और ये भी नहीं बना तो शिखर का दर्शन कर लिया भगवान के मंदिर का। उतने में काम हो गया। कितना सरल, कितना सहज देव मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाश। इतने सरल देव कहां? शंभु अरे
दोनों की बधाई आपको, बच्चों के अच्छे कॉलेज एडमिशन के लिए। चलो। सनातन धर्म तो वो जड़ है जो फिर उपज कर निकल आती है, उसको काटा नहीं जा सकता, फिर उपज कर निकल आती है, उपज कर, उसको काट नहीं सकते। और हृदय से दिल से भगवत भजन करो, यहां वहां मत जाओ, जहां वहां जाकर ये मत सोचो कि आपका काम हो जाएगा। आपके देवता इतने प्रबल हैं, बूढ़ा देव महादेव इतने प्रबल हैं, भगवान शिव इतने प्रबल हैं कि तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाने से जिंदगी के सारे दुख अपने आप मिटते चले। डराएंगे लोग, शिव जी क्रोध के देवता ना, भगवान शंकर क्रोध के देवता नहीं, भगवान शंकर तो करुणा के देवता हैं। भगवान शंकर क्रोध के देवता नहीं, करुणा के देवता हैं। भगवान शंकर ऐसा कोई नहीं जिसको शिव जी ने नहीं दिया। लंका के राजा रावण को सोने की नगरी दे देते हैं, भस्मासुर को कंकण देकर वर दे देते हैं। शिव शिव है, वो देने में पीछे नहीं हटते। तुमने जो मांगा उसने दिया, जो तुम वो पीछे। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, भगवान देवाधिदेव महादेव नरसिंह भगवान का क्रोध तीव्र हो गया। भगवान विष्णु नरसिंह रूप रखकर आए और उनका क्रोध बढ़ता चले गया। उनके क्रोध को कौन शांत करे? लक्ष्मी जी ने शांत नहीं करा, प्रहलाद जी को भेज दिया। प्रहलाद को देखकर भगवान नरसिंह का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, पर फिर उन्होंने उपद्रव करा बहुत। यहां वहां जहां जाते वहां देवता घबराने लगते, करे तो करे क्या। तब सारे देवता घबराए और घबराने के बाद भगवान देवाधिदेव महादेव के पास गए कि आप करुणा करिए, आप कृपा करिए, ऐसी कृपा कर दो कि ये क्रोध नरसिंह भगवान का शांत हो जाए, समाप्त हो जाए। कुछ कृपा करिए, थोड़ी सी कुछ करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारे भीतर के जो विकार हैं, हमारे भीतर का जो क्रोध है, अपशब्द हैं, ताने हैं, गालियां हैं, हमारे भीतर के जो विकार हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं अपने आप। जैसे बेटी बेटा कुंवारे रहते हैं, उनका सोच विचार अलग होता है, पर विवाह होने के बाद उनके विचार, उनकी सोच अलग हो जाती है। परिवार को लेकर चलना है, काम ये करना है। आज हमारे यजमान श्री जितेंद्र जायसवाल जी और श्रीमती राजकुमारी जी जायसवाल जी की भी 25वीं शादी की सालगिरह है। उनको एक बार सब मिलकर बधाई देते हैं, दोनों हाथों से जोरदार ताली बजाकर उनको साधुवाद और बहुत बहुत बधाई। जिनकी आज 25वीं आज शादी की सालगिरह की, हम बहुत बहुत बधाई देते हैं जितेंद्र जी और श्रीमती आपकी श्रीमती राजकुमारी जी को भी बहुत बहुत साधुवाद है। शिव कृपा बनी रहे। शिव शिव है, भगवान ओखड़ शंभु। तो मेरा भोले बाबा तो बिना सोचे देता है, बिना बिना विचार किए देता है, बिना रावण को बाबा तूने
लंका दिया भस्मासुर को तूने कंकण दिया रावण को बाबा तूने लंका दिया भस्मासुर को तूने कंकण दिया उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। कच्चे गांव के शिव मंदिर से दंडवत करते करते कथा स्थल तक आए हैं। कोई कामना पूर्ण हुई है? एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए भोले तूने चंदा सजाया कानों में भोले तूने कुंडल सजाया कानों में भोले तूने कुंडल सजाया शीशी गंगा की तारा लिए भोले बाबा शीशी गंगा की तारा लिए भोले बाबा रखने वाले मरने वाले रखने वाले बमा बम भोले शंकर
गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। आओ से दोनों हाथों से थाली से रख कर लगाओ। शंभो गले में भोले तूने नाग सजाया गले में भोले तूने नाग सजाया हाथों में भोले तूने डमरू बजाया हाथों में भोले तूने डमरू सजाया कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले मत्ते वाले रखने वाले मत्ते वाले रखने वाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर 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 ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो, भगवान शिव को मन से भाव से रिझाने का प्रयास करिए, विनय करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की भाव कहिए और प्रार्थना करो, विनय करिए। आज कथा का समापन दिवस है, विराम दिवस है। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। सभी लोग साथ में बोलें, बाबा से विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री
देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है कि भगवान देवादिदेव महादेव के पास में जाकर सभी देवताओं ने प्रार्थना की, विनय करा, निवेदन करा। इस क्रोध को, नरसिंह भगवान का जो क्रोध है, नरसिंह भगवान का जो गुस्सा है, क्रोध है, भगवान नरसिंह का जो क्रोध है, उसको शांत किया जाए। शंकर भगवान कहते हैं कि यदि क्रोध नरसिंह भगवान को आ रहा है तो उसकी शांति मैं अकेला नहीं करूंगा, तुम सब मेरे साथ में मिलो और क्रोध शांत। मैं एक शरम्भ पक्षी का रूप रख लेता हूं। शरम्भ पक्षी मतलब मनुष्य जैसा शरीर है, शेर जैसा मुख है और पंख लगे हैं, वो शरम्भ पक्षी। और शरम्भ पक्षी का रूप रखकर मैं नरसिंह भगवान को क्रोध को शांत करूंगा, उनको पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डालूंगा, जिससे उनका क्रोध शांत हो। शरम्भ पक्षी का रूप रखकर भगवान नरसिंह भगवान के पास में पहुंचे और नरसिंह भगवान के पास पहुंचकर उन्होंने नरसिंह भगवान को अपने पंजे में लिया और अलकनंदा नदी में ले जाकर छोड़ा। कभी बद्रिकाश्रम आप लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो जब अलकनंदा नदी के पुल पर चढ़ेंगे तो ताप्त कुंड के ठीक नीचे की ओर एक नरसिंह शिला, उसका दर्शन मात्र कर लेने से व्यक्ति के जीवन में क्रोध की शांति, क्रोध। शरम्भ भगवान शिव जी का जो ये नाम है शरम्भेश्वर महादेव, ये कोई साधारण सा नाम नहीं। भगवान शंकर का ये जो नाम है ये क्रोध को शांत करता है। इसलिए जब जब अगर अपने भीतर अगर कहीं क्रोध उत्पन्न हो रहा है या अपने को लगता है कि अपन बहुत गुस्सा कर रहे हैं, एक बेलपत्र को अपने हाथ में रखकर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको यदि समर्पित कर देते हैं तो हमारा क्रोध उसी क्षण समाप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। शंभेश्वर ये क्रोध की शांति के लिए शंभेश्वर बाबा। शिव कथा कहती है आगे चंचुला देवी के पति बिंदुक को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए जो कथा चल रही है उसमें भगवान देवादिदेव महादेव की साक्षी में तुमरुका जी 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते। 12 ज्योतिर्लिंग, प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को काया का रोग लगने का श्राप दिया और भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना चंद्रदेव ने करी तो काया के रोग से मुक्त हुए। कोई चर्म रोग, शरीर में कितना बड़ा भी अगर रोग लग जाता है, अगर आप शंकर की मंदिर में जाना चालू कर देते हैं, शिव पुराण कथा सुनना प्रारंभ कर देते हैं, शंकर की भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं, तो चर्म रोग धीरे धीरे समाप्त होता है। डॉक्टर को भी दिखाते रहो, दवाई भी लेते रहो, औषधि भी लेते रहो, जांचें भी कराते रहो, साथ में शिव की आराधना करते रहो। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिनको मनाने के लिए शिव पार्वती श्री शैलम पर जाते हैं और मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। आगे वर्णन आया है दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए बाबा भोलेनाथ काल अधिपति महाकाल बनकर विराजमान होते हैं और भगवान शिव का नाम महाकालेश्वर हो जाता।
जिन्होंने दूषण नाम के राक्षस का संहार किया। फिर वर्णन आता है, विंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव जी से वर मांगा और वहां भगवान ओमकार के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव जी को विराजमान करा, शिव जी केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसने सारे देवालय शिवालय तोड़वाना प्रारंभ करे, तो भगवान शंकर ने भीम का संहार करा और शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। आगे वर्णन आता है, मनु शत्रुपा ने शिव जी का स्मरण कर कर भगवान भोलेनाथ को काशी में विराजमान करा और भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजित होते। अगला वर्णन है त्र्यंबक बाबा का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगता है। दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं होते, स्वयं के ही नजदीक के होते। दोष लगा और दोष लगने पर भगवान ग्वाले के हाथ में शिवलिंग दिया, ग्वाले ने भूमि पर रख दिया और भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर का। दारूक नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा तो भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है रामेश्वर का। भगवान राम जी ने शिव जी की आराधना कर कर लंका पर चढ़ाई करी और भगवान विजयता प्रदान करे तो शिव जी रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर बाबा का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्मपत्नी घूष्मा के बेटे को मार दिया गया था, सुदेहा ने उसके प्राण ले लिए थे, तो घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का जैसे ही कथा बिंदुक ने सुनी और बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया, देव योनि को प्राप्त हुआ। चंचुला अखंड सौभाग्यवती हो गई। हाथ जोड़कर विनय करने लगे तुमरुका जी भगवान देवादिदेव महादेव से, मैंने ये शिव महापुराण की कथा कही, तुमरुका जी बोलते। कथा के यजमान बनकर ईश्वर जी गोरा जी शंकर पार्वती इस कथा को श्रवण करें। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, बोलो तुमरुका जी आपको क्या दूं मैं? तुमरुका जी ने कहा, बस एक वर दे दीजिए। क्या वर? घोर कलिकाल में, कलयुग में जो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर बैठेगा, घोर कलयुग में, कलिकाल में, जो अपने घर पर रहकर या टीवी पर, मोबाइल पर, जिस भी भाव में, जो भाव से आपको भजेगा, कथा श्रवण करेगा, शिव महापुराण की कथा को जो श्रवण करे, उसकी जिंदगी के सारे दुख समाप्त हो जाए कथा को सुनकर। ये वर दे भगवान देवादिदेव महादेव ने वर दिया। अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिवपोथी को समर्पित कर दी। सुनो तुमरुका जी, ये शिव महापुराण की कथा कलिकाल के पापों को नष्ट करने वाली होगी, दुखों को हरने वाली होगी, कष्ट समाप्त करने वाली होगी। जिस गांव में, नगर में, शहर में, जिस जगह पर ये पवित्र कथा का वाचन होगा, श्रवण करने वाले के जीवन के सारे दुख समाप्त होंगे और ये पवित्र कथा जीवन में आनंद देगी। बाबा कुबेरेश्वर की भूमि से ये चलकर शिव पुराण की कथा आपके गांव गांव, नगर नगर आती है। झोली पसार कर आप बाबा से प्रार्थना कर कर जो मांगते हो वो 3 महीने में बाबा आपको दे देता। जब आपके नगर में, आपके क्षेत्र में सूचना मिले कि कुबेरेश्वर धाम से, सीहोर से, कुबेर भंडारी के दरवाजे से ये पोथी नहीं, हम तो कहते हैं जब कुबेरेश्वर धाम से ये शिव पुराण चलती है तो हमको लगता है कि हमारा कुबेरेश्वर बाबा खुद आता है, 7 दिन में खूब लुटाता है और चला।
दुनिया के लोगों को लगता है कि कुबेरेश्वर धाम से केवल शिव पुराण करने के लिए कोई आया है। नहीं, कुबेरेश्वर धाम से, कुबेर भंडारी के दरवाजे से जब ये शिव महापुराण की पोथी आपके नगर में नजदीक में पहुंचे, बड़े उत्साह से जाकर बैठना, आरती तक इंतजार करना और आरती होने के बाद वहां की मिट्टी को नमन कर कर प्रार्थना करना, बाबा मेरी जिंदगी के सारे